हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में आज आपका टॉपिक होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये उसी का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया का ही टॉपिक है, क्योंकि मैंने बता रखा था वहाँ पर सल्फोनेशन तक तो मैंने बता दिया था। और एक रिएक्शन और है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया एक और देता है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देता है। चलिए फिर बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती क्या है, लिखते हैं यहाँ पर, बता दे रहे हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, यह है क्या, एक एक्चुअल में एक लुईस अम्ल है, एक लुईस एसिड होती है बेटा, ये लुईस अम्ल है की उपस्थिति में एसिड हैलाइड, या उपस्थिति में आप ऐसे कर सकते हो एल्काइलीकरण का मतलब होता है क्या है, RX। अगर कहा जाता है कि एल्काइलीकरण अपक्रिया देता है फ्रीडल क्राफ्ट, तो RX के साथ में क्या होती है, अपक्रिया होती है एल्काइलीकरण। इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड को ही कहा जाता है एल्काइलीकरण या एल्काइलीकरण तथा एसाइलीकरण, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। इसकी जो अपक्रिया होती है वो मेनली होती है एसिड हैलाइड के साथ में। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड होते क्या हैं, अब आपको पता है, ये होते हैं बेटा CO सिंगल बॉन्ड COX। अगर कहा जाता है कि अपक्रिया में एसाइलेशन हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एसाइलेशन अपक्रिया देता है, तो मतलब कहने क्या हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड COX, X क्या होता है हैलाइड, COX क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, या इसको एसिड हैलाइड पढ़ा जाता है। क्योंकि एसिड हैलाइड COX है तो इसलिए इसको एसिड हैलाइड कहा गया। तो क्या लिखा हुआ है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक लुईस अम्ल है की उपस्थिति में एल्काइलीकरण मीन्स RX की अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, तथा एसाइलेशन या एसाइलीकरण COX सिंगल बॉन्ड COX के साथ अपक्रिया होती है। ये लिखा हुआ है, तो ये आपकी अपक्रिया है। चूँकि अपक्रिया कैसी थी, जो रिएक्शन जो हम लोग कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही लिखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, हम लोग इस अपक्रिया को ही पढ़ रहे थे। ये अपक्रिया थी, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया चल रही थी। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट, एल्काइलीकरण। जब बात आती है कि एल्काइलीकरण करना है अपक्रिया में, तो अपक्रिया RX क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड होते हैं, है ना। हम अगर R की जगह पर मेथिल को पुट कर देते हैं या एथिल को पुट कर देते हैं ... है कि नहीं, तो कहने मतलब क्या हो जाता है, मेथिल क्लोराइड। X की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, ClBr, है ना, ऐसे करके। तो अपक्रिया किसके साथ होनी चाहिए फिर, मेथिल क्लोराइड के साथ। अगर कहा जाता है C2H5 Br के साथ अपक्रिया हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, या C2H5Cl यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो ये हो जाता है बेटा एथिल क्लोराइड। तो इस ऐसी अपक्रिया होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन क्या होगी।
हम रिएक्शन या अपक्रिया जो कर रहे थे वो हेलोरीन पर कर रहे थे, मीन्स तो हेलोरीन पे हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये बेटा क्लोरोबेंजीन है। अब अपक्रिया में आप क्या करने जा रहे हो, एल्काइलेशन करने जा रहे हो, मीन्स मेथिल क्लोराइड के साथ में आप क्या करोगे, अपक्रिया करोगे। किसकी उपस्थिति में रहती है अपक्रिया, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होता है, निर्जल होता है। हमको देखना है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन इस अटैकिंग रिएजेंट में हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, आक्रमणकारी अभिकर्मक में हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है। तो हमको पता है कि Cl कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परमाणु होता है, इसलिए नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम कौन सा रूप देंगे या इसको क्या कहेंगे, E+ कहेंगे। तो हमारा ये क्या निकल आया, E+ आया। अब E+ की पोजीशन कहाँ होती है, किसी हेलोरीन में या है किसी बेंजीन रिंग में अगर एक परमाणु केवल लगा होता है, जैसे यहाँ पर एक परमाणु Cl लगा है, तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की जो डायरेक्टिंग होती है वो कहाँ होती है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है। तो आर्थो और पैरा जुड़ते कैसे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्नेही एटम हो या कोई मॉलिक्यूल अगर होता है, अगर वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर वो जाते हैं, ऐड होने जाते हैं या जुड़ने चले जाते हैं, तो होता क्या है कि पहले वहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, या पैरा पोजीशन पे अगर जोड़ेंगे तो पैरा वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या होता है कि जैसे ही बेटा ये जुड़ता है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है, फट से इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाता है, अपने आप को प्लस आयन बना लेता है और बाहर हो जाता है। तो देखिए E+ यानी कि मेथिल धन आयन या मेथिल कार्बोनियम आयन अटैक कर रहा है आर्थो पोजीशन पे और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ से फटाफट, अब जगह खाली हो गई अपने पास, है ना। तो क्या बनेगा, Cl यहाँ आ जाएगा और मेथिल यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ वाला हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में है, Cl के साथ में क्या बना देगा बेटा, HCl बना देगा। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा आपका यहाँ से ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन या 2-मेथिल क्लोरोबेंजीन भी इसको हम कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलिए नाम लिख देते हैं इसका, ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, ये हो गया। हो गया। तो नोट कर लिया होगा। इसका नाम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, नाम क्या होगा इसका यहाँ से। अब देखिए 2 ग्रुप लग जाते हैं यहाँ से, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। तो सीड्स अपना कौन है, ये वाला हो जाता है, बड़ा ग्रुप कौन है, ये वाला हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो, है ना, 1-क्लोरो हो गया। और क्या हो जाएगा, 2-मेथिल और बेंजीन, एक नाम इसका ये भी हो जाएगा, ठीक है, 1-क्लोरो 2-मेथिल बेंजीन, ये भी नाम हो जाएगा इसका। या मैंने जो बताया था 2-मेथिल क्लोरोबेंजीन या ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, है कि नहीं। और क्योंकि ये मिश्रण देता है ऑर्थो, तो मैंने बताया भी आपको, जैसे कि ये नाम हो गया था यहाँ पे आर्थो, या उसको क्योंकि बड़ा है ना तो ऑर्थो क्लोरो भी कहेंगे, बड़ा ग्रुप है यहाँ से, तो उसको कहेंगे ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो हो जाएगा। क्योंकि बड़ा ग्रुप ये है तो C पहले आता है ना, तो इसलिए इसका नाम या तो ऐसे ही लिख दो, ऑर्थोमेथिल कर दो, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना, तो इसलिए सीड्स अपना ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, है ना, ये हो जाएगा।
प्लस और क्या देगा, एक और ग्रुप देता है ना अपना, ये पैरा देता है, ये ऐसा Cl, और यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा बेंजीन, या पैरा मेथिल क्लोरो बेंजीन। तो ये क्या देता है, दो प्रकार का बेटा मिश्रण देता है। तो इस तरीके से क्या हुई रटरक्राफ्ट अपक्रिया की जो पहली प्रॉपर्टी थी एल्काइलेशन की वो क्लियर हो गई आपकी। और इसी तरीके से क्या करना है, हमको एसाइलेशन करना है। एसाइलेशन पे क्या होता है, एसिड हैलाइड के साथ अपक्रिया होती है। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। एसिड हैलाइड की अपक्रिया देख लेते हैं कि क्या देता है एसिड हैलाइड में। सेकेंड नंबर है क्या दे, अब किसी साथ अपक्रिया करवाने जा रहे हो आप लोग, एसाइलेशन करवाने जा रहे हो। इसको बोलते हैं एसिलीकरण। आप लिख सकते हो यहाँ पर एसिलीकरण, है ना, या एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड होता है क्या है, आप जानते हो एसिड हैलाइड क्या होते हैं। एसिड हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड COX ये होता है, हम R के साथ पे करते हैं क्योंकि ये खाली होता है, इस कार्बन का बॉन्ड ये खाली रहता है सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर एक एलिफेटिक ग्रुप जोड़ दिए हैं R के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन गया, अब एसिड हैलाइड हो गया, लेकिन नाम क्या होगा इसका, एल्केनोइल हैलाइड हो जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ से R की जगह पर क्या पुट करते हैं, CH3 या C2H5, और X की जगह पर क्या रखते हैं, Cl रखते हैं, Br को रख देते हैं। तो देखिए फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CO Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। एसाइलेशन पर यही अपक्रिया होती है। अब हम करवाने जा रहे हैं यहाँ से एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कैसा है ये, निर्जल है, एनहाइड्रस लिया गया इसको, फिर हीटिंग हो गई यहाँ से। अब देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन भी है, और अगर इस तरीके से देखा जाता है बेटा इसको, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl है, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे और इस पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज पे जोड़ देंगे ऐसे करके, या इस पर नहीं बल्कि कार्बन पर होगा, सॉरी कार्बन पर बेटा आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग लगी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद माइनस, ये हो जाता है प्लस। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। Cl माइनस तो निकल गया, अब ये जो पूरा पार्ट बच गया CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस या सिंगल बॉन्ड CO, तो C पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मीन्स ये क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन मिल गया हमको। अब इस कार्बोकैटायन को हम क्या कह सकते हैं, E प्लस कह सकते हैं, मीन्स हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एटम मिल चुका है, एक मॉलिक्यूल मिल चुका है, सॉरी मॉलिक्यूल है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अटैक कहाँ होगा, आर्थो पर होगा और पैरा पोजिशन पर होगा। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से निकलेगा, बाहर आ जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, और क्या बनाएगा ये Cl। और इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो यहाँ से हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं ऐसे करके, प्लस ये तो एक बन गया ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरा क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पर। ये देखिए, तो हमने यहाँ से इसको भी जोड़ दिया, और प्लस क्या निकल गया, HCl निकल गया, HCl ये आ गया बेटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो।
चूँकि ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ये Cl है, तो बड़ा ग्रुप कौन हो गया अपना, ये वाला बड़ा हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। इसके बिहार पर ये 1 2 3 4, तो इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, पहले वो चेक कर लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो कॉमा, क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा फिर एसिटोफिनोन, है ना, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा 4 क्लोरो, क्योंकि 1 2 3 4 4 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से प्लस करके यहाँ पे लिख दो HCl। इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा 4 क्लोरो और एसिटोफिनोन, ये इसका नाम हो गया। चलिए अब आते हैं कॉमन नेम पर। तो या कॉमन नेम पर ऐसे ही कर दो उसको, ऑर्थो पोजीशन पर चेक कर लो, स्थितियाँ चेक कर लो यहाँ से। 2 को मतलब ये बड़ा ग्रुप हो गया ना, टॉप है, शीर्ष क्रम है, बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो बनेगा इसका। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ से ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये तो इस तरीके से क्या होती हैं, ये रिएक्शनें कंप्लीट हो जाती हैं। ऑर्थो पैरा बन गया, एक मिक्सचर तैयार हो गया, प्लस HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगी, प्रोडक्ट क्राफ्ट अपक्रिया भी आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो हेलोइरीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका क्लियर हो चुका है एकदम से। अब आते हैं कि क्या हेलोइरीन में या क्या बेंजीन पर हेलोजिनेशन का योग होता है, मतलब हेलोजनीकरण का क्या योग होता है, क्या ये योगात्मक यौगिक देते हैं बेंजीन पर हेलोजनीकरण करने पर, तो बेटा बिल्कुल देते हैं। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ से अगले टॉपिक पर। डालिए हेडिंग योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक एक ऐसा यौगिक है जो क्या कर रहा है, योग करने के बाद में एक बड़ा सा कंपाउंड बना रहा है, बड़ा सा यौगिक बना रहा है। तो परिभाषा क्या होगी योगात्मक यौगिक में, लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हैलोजन की परस्पर क्रिया द्वारा योगात्मक यौगिक बनते हैं। योगात्मक यौगिक भी बनते हैं जैसे BHC, यह भी कहते हैं इसको, या इसको 666 भी कहते हैं, कॉमा, या C6H6Cl6, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड। तो यहाँ पर सारे के सारे जो बेंजीन क्लोरीन है वो सब क्या हो रही है, एक रिंग में ऐड हो रही है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ना कुछ चीज़ें बाहर नहीं निकल रही हैं, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो रहा है, प्रतिस्थापित कुछ नहीं हो रहा है, सीधा सीधा क्या हो रहा है, हेलोजन का योग हो रहा है। तो परिभाषा मैंने क्या लिख रखी है कि सूर्य के प्रकाश में, क्या लिख रखा है मैंने कि सूर्य के प्रकाश में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलोजन की परस्पर क्रिया द्वारा योगात्मक यौगिक भी बनते हैं। जैसे BSC, तो बेटा BSC का भी नाम वही होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 666 का मतलब क्या होता है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन के परमाणु 6, इसलिए इसको 666 से भी जाना जाता है। तो इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से देखते हैं हम लोग यहाँ से। ये ऐसे, अब आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होते हैं, सब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बेंजीन हो गया, हम यहाँ पे लिख दिए इसको बेंजीन। ये होता है आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, प्लस अब आप क्रिया किसके साथ करवाने जा रहे हो, क्लोरीन अणु है। कैसा होगा ये, जल के रूप में, जलीय विलयन होगा। अब देखते हैं यहाँ से कि कितने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, जो कि हम सिंगल पे कर सकते हैं, 1 2 3 है ना। डबल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर हेलोजनों की संख्या को 3 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं बेटा, 3। अब ये क्या हो गया, 6 एटम हो गए क्लोरीन के, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और हीटिंग मैंने स्टार्ट कर दी। तो क्लोरीन के जितने भी परमाणु, 6 परमाणु हैं, वो क्या होगा कि बेंजीन रिंग के अलग अलग कार्बनों पर क्या हो जाएंगे, ये अपने आप को जोड़ लेंगे। और जैसे ही बेटा जोड़ेंगे तो डबल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो देखते हो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना, देखो ये कैसे Cl है, H है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर यहाँ से देख लेते हैं ये भी हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, फिर यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, फिर यहाँ पर भी क्या होता है हाइड्रोजन क्लोरीन। कुछ इस प्रकार से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कार्बन की वैलेंसी चेक, सब कार्बन की वैलेंसी आप चेक कर सकते हो। इस कार्बन पे देखो 4, इस कार्बन पे भी 4, इस कार्बन पे भी 4, इस पर भी 4 है, इस कार्बन पे भी 4 वैलेंसीज कंप्लीट है, इस कार्बन पे पूरी 4 के 4 हो गई। और ये सारे के सारे हाइड्रोजन है। आप सोचो कि सर हाइड्रोजन कहाँ से है बेटा, तो ये बेंजीन, आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में क्या, बेंजीन अणुसूत्र में कितने कार्बन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो कहने मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन सो आउट हो रहे हैं वो बेंजीन अणुसूत्र से ही आ रहे हैं, और क्लोरीन जो आ रहे हैं वो योग करने के बाद में आ रहे हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर योग हो रहा है, हेलोजनीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए कोई प्रतिस्थापन प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। अब आप जानते हो कि डबल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर ही केवल होती है, और जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर योग अपक्रिया होती है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट जो बनता है वो सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका नाम देखिए क्या होगा, यहाँ से इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया, क्योंकि सब के सब जो पूरी संरचना है वो सिंगल बॉन्ड पे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। तो इसलिए क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन में आ गया। एक बेंजीन डबल बॉन्ड पर था, इसलिए वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड पर आ गया। अब डबल बॉन्डिंग पर ही क्या होते हैं, योग अपक्रिया होती है। क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन है कैसा है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और योग अपक्रिया करते हैं। ऑर्गेनिक में होता है यही है, एक नियम है, फंडामेंटल भी यही पढ़ाया जाता है, बेसिक फंडामेंटल जो भी ऑर्गेनिक का है वो यही कहा जाता है कि एडिशन रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में होती है वो सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डों पर होती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो डबल बॉन्ड वाले थे वो सब सिंगल बॉन्ड पे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, बदल गए। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आपका आ रहा है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे आपको। एक बताया था डाईएज़ो कंपाउंड के साथ पर अपक्रिया होती है ना, डाईएज़ो कंपाउंड के साथ पर मीन्स सेंडमायर अपक्रिया से अपक्रिया होती, आप बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा गॉटरमैन से भी मैंने बताया था, गॉटरमैन से भी क्या होती है, अपक्रिया आप संपन्न करवा सकते हो, क्लोरोबेंजीन को आप बना सकते हो। तो ऐसे क्या करना है, आपको प्रिपरेशन कर लेना है। बहुत इजी मेथड है, बहुत टफ नहीं है इसका। और रही बात फिजिकल की, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि कल इसका शायद हो सकता है चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा या परसों मान लेते हैं।
मंडे को, और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में फिर अल्कोहल और फिनॉल ईथर के बारे में फिर चर्चा करते हैं। थैंक यू।